Assalamu alaikum and good evening to all present. I hope all of you are fine. I have with me the one legend of physics, जिनका नाम बच्चे तो अभी ज़्यादा नहीं जानते, but बेटा ask your parents, ask anyone who has achieved greatness in Kashmir, especially in physics, the bureaucrats, the doctors we have in any institute, they'll tell you the greatness of this person who has given so much to the society. And today I have deliberately got Tantre sir here because बेटा हमने अपने 11th के बैच स्टार्ट किए, 12th एंड नीट अल्हम्दुलिल्लाह कल से शुरू हो रहे हैं. बट आई वांटेड तांत्रे सर टू गिव एन बेसिक आइडिया एक्चुअल फिजिक्स कैसे पढ़ाई जाए, बिकॉज हमने जब लास्ट ईयर नीट का पेपर भी देखा, आवर स्टूडेंट्स हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स इन सॉल्विंग द फिजिक्स पेपर. सो टुडे विद तांत्रे सर दिस वीडियो इज गोइंग टू बी important for students as well as those teachers who are giving lectures at various institutes at various platforms, what actual physics delivery is and how can we improve physics of our students. So I welcome our honorable guest today, Tantre sir. Sir, honored to have you here. Thank Sir, you basically for having me. जो बच्चों और पेरेंट्स का क्वेश्चन है, 2 साल 3 साल तो पढ़ा बच्चों ने, लेकिन उनका फिजिक्स वीक रह जाता है. नीट में या जेडब्ल्यू में अगर आप कश्मीर से देखेंगे, वी हैव दिस फोबिया ऑफ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स. अब हम टुडे वील टॉक अबाउट फिजिक्स. सो टेल मी सर, आपका प्रोसीजर कैसा रहता था फिजिक्स क्लास 11th में? आप कहाँ से स्टार्ट करते थे एंड कहाँ पे एंड करते थे? बेसिकली फिजिक्स जो है इट्स अ सीरियस सब्जेक्ट. ऐसा नहीं कि ये जोक्स सुनाने से फिजिक्स तो होगा नहीं, या किसी चीज़ को रिपीट अगेन एंड अगेन करने से फिजिक्स होता नहीं. मैं अपने टीचर्स कम्युनिटी को भी, यहाँ जो यंगस्टर्स है उनको भी मैं ये सजेशन एडवाइस क्या करूँगा. आई एम नॉट इन ए पोजिशन, आई कॉन्ट सिट इन जजमेंट फॉर अदर्स, लेकिन मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा, ये फिजिक्स करने का जो तरीका है, दैट इज नॉट जोकिंग विद स्टूडेंट्स, दैट इज नॉट मेकिंग reels, or that is not doing small things and repeating them again and again. और स्टूडेंट इसमें ये सोचता है कि मैं समझ रहा हूँ. हो सकता है वो समझता भी हो, लेकिन he is understanding very low level concepts. Okay, sir. तो उसमें ये कि मैं let me finish. उसमें ये कि बेसिकली ठीक है, यहाँ पे टीचर्स है या हम भी, बेसिक मैथमेटिक्स फिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है. फिजिक्स किया ही नहीं जा सकता है मैथमेटिक्स के बगैर, लेकिन वो उतना एडवांस मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं है. जो मैथमेटिक्स वाले करते हैं दैट्स फॉर देम टू डू, लेकिन फिजिक्स वाले को फिजिक्स करने के लिए कम से कम एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हमें आना चाहिए. हमें अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आना चाहिए, बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए, बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए, और वेक्टर्स अच्छी तरह से आना चाहिए. और फिर ये सब करने के बाद मे बी इट टेक्स 15 days विद स्टूडेंट्स. ये हमारी टीचर कम्युनिटी है, उनको ये सीरियसली करना होगा. इसमें बच्चा तंग भी हो जाता है, इसमें बच्चा शायद इंस्टीट्यूशन से भाग भी जाए या टीचर से, लेकिन टीचर शुड stick to his program. He should not go at the will of this just to make it look easy. Sir का बोलने का मकसद यही है that we have to do justice with the subject. हमें बच्चे अगर क्लास में आ रहे हैं तो we have to show them the actual level rather than ना उनको दिखाना that it is easy. Sir, tell me, आपका तरीका क्या होता था 11th में? आपका फर्स्ट टॉपिक कौन सा होता था, या आप स्टार्ट कैसे करते थे? स्टार्ट तो यही मैथ से ही करते थे हम. बेसिक मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते, तो इट वुड टेक अस सम 15 days टोटल मैथमेटिक्स, लेकिन उसमें रिगरस प्रैक्टिस हम कराते थे. आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस एस सी वर्मा हियर इन द वैली. तो मैं अपने भाइयों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि व्हाई डोंट दे पिक अ गुड बुक, गुड नेशनल बुक, एंड डू इट फ्रॉम कवर टू कवर विद द स्टूडेंट्स. लेट द स्टूडेंट्स डू द बुक एंड लेट द टीचर्स गाइड देम. हमें यहाँ एक चीज़ है, हम ट्रैश बुक्स करते हैं. ट्रैश बुक्स का एक तो ये जो ट्रैश बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, बट देयर आर सम गुड नेशनल बुक्स, जैसे में ही एस सी वर्मा. इट हैज नॉट डेवलप्ड over the past years. It is still a benchmark. तो ऐसी वर्मा को उठाकर कर दो. हाँ, यहाँ मैं फ्यूचर एक्स की बात अगर करूँगा तो यहाँ पर मैं, जैसे आपने मुझसे लिया है एडवाइस लिया है, एंड I have already advised you, ऐसी वर्मा should be taught from cover to cover, and then a student can qualify any exam all over the world.
इन फिजिक्स। ओके, ये मेरा दावा है। सर जो रिकमेंड कर रहे हैं, तो प्लीज एंड प्लीज गो थ्रू दिस बुक एच सी वर्मा। आप कहीं पे भी पढ़ते हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बट इफ यू हैव गिवन 15 डेज 20 डेज इन योर क्लासरूम, ट्राई टू सी एच सी वर्मा से आपका कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। इफ यू आर एबल टू सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एच सी वर्मा, आई थिंक यू आर अंडर अ राइट मेंटर। अदरवाइज सिटिंग इन अ क्लासरूम वेयर इन देयर आर 200 स्टूडेंट्स, 150 स्टूडेंट्स, आई डोंट थिंक सो सर। सर एक क्वेश्चन है, कैन अ टीचर डू जस्टिस विद 200 स्टूडेंट्स सिटिंग इन हिज क्लासरूम? Is it possible, खासकर फिजिक्स में? I don't think so. I don't think so. 200 students is too big a class. 50 स्टूडेंट या 70 स्टूडेंट्स भी होंगे, वो भी चलेगा। लेकिन इसमें ये मैं और एक बात आपको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट हमारा यहाँ है और उसने 1 महीने पढ़ा कहीं जगह, अगर वो ऐसी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है, तो देन कहीं ना कहीं वीकनेस है, कहीं ना कहीं वीकनेस है सब्जेक्ट में या टीचर में। मैं नहीं कहूँगा, आफ्टर ऑल टीचर, उन्होंने एमएससी किया होता है, दे ऑलरेडी नो देयर सब्जेक्ट। लेकिन मैं ये कहूँगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिस्टम। तो ही शुड बी एबल टू सॉल्व एचसी वर्मा, और वंस ही सॉल्व्स एचसी वर्मा क्वेश्चंस, तो समझो कि ही इज ऑन ट्रैक, और वो उसको आगे जाने के चांसेस है। अगर वो नहीं कर पाता है तो इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत हाई है। अगर हम ऐसी वर्मा फिजिक्स में नहीं कर पाते हैं एट 11th and 12th लेवल, समझो कि वी वोंट बी एबल टू कम्पीट एट द नेशनल लेवल। ओके, सो इसीलिए मैंने आपको पहले ही बताया है, एचसी वर्मा इट शुड बी डन इन योर इंस्टीट्यूशन, इट हैज टू बी डन इन योर इंस्टीट्यूशन फ्रॉम कवर टू कवर। बाकी बच्चा फिर खुद कम्पीट करेगा। सो बेटा, आई वांट टू टेल यू, तांत्रिक सर की एक यूट्यूब चैनल भी है, तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस, एंड सर एवरी डे इज बीइंग सो मच कंसिस्टेंट, एवरी डे देयर इज एन वीडियो बीइंग अपलोडेड। सो इफ योर बेसिक्स आर नॉट करेक्ट, प्लीज एंड प्लीज वॉच दैट चैनल। आप कभी भी तांत्रिक सर से मिलना चाहते हैं, प्लीज डीएम अस, तांत्रिक सर इज अवेलेबल हेयर ऑल्सो। बट जो तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस की चैनल है बेटा, उस पर सर ना, मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा, एक 11th का बेसिक लेक्चर, हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट विद क्लास 11th गोइंग स्टूडेंट्स, वो टीचर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और जो एक्चुअल लेवल of physics है, आपको उसका आइडिया मिल जाएगा, what do we have to study। and the best thing that you can take from today's video is that if you are able to solve HC Verma, बेटा you are on right track। if you are not able to solve, कहीं ना कहीं बेटा आपकी फिजिक्स वीक है। so I would advise 6 बजे 6 PM to 8 PM मेरा 2 घंटे का लेक्चर होता है। okay, फॉर नीट IIT एडवांस लेवल स्टूडेंट्स। okay, It's a series of lectures. उसमें on Sundays I follow a set of questions on physics for advanced level students. Okay. Those who want to go for advanced IIT. एंड मैं और एक चीज बोलूं, मैं जब सर का वीडियो लाइव देखता हूँ ना बेटा, तो ऑनलाइन बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, एंड सर इज द ओनली टीचर जो ऑनलाइन एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स भी ऑन स्पॉट सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लीज विजिट दैट चैनल बेटा। आपके जो बेसिक्स है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं, यू हैव टू गो थ्रू दैट चैनल। एंड कभी भी यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम तांत्रिक सर, आई एम हाईली थैंकफुल टू सर। सर इज ऑलवेज अवेलेबल। तो बेटा ट्राई टू मेक योर फिजिक्स व्हाट एक्चुअल फिजिक्स इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम। बाकी स्टोरीज रील्स वो तो बेटा आई डोंट थिंक सो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर योर एग्जाम। एंड ट्राई एचसी वर्मा टुडे। इफ यूर able to solve it, you are in right hands. If not, please and please reconsider this। and sir physics tough होने वाली है 11th की। फिजिक्स टफ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट देयर आर वेज टू डू इट। अगर इजी होती सारे JMC या IITs में पहुंच जाते। सो इट इज गोइंग टू बी टफ। एंड बेटा तांत्रिक सर और भी मेरा माय एडवाइस फॉर द स्टूडेंट्स, ओके सर, दे हैव टू बी पेशेंट विद द सब्जेक्ट। अगर उनको एक दिन समझ नहीं आता है, अच्छा टीचर जो होता है उसका पहले बच्चों को समझ नहीं आता, बट दे हैव टू गिव हिम ए चांस। ऐसा नहीं कि पहले ही दिन उनको लगा कि हमें समझ नहीं आया। अच्छा फिजिक्स हमेशा यही होता है कि वो it takes time to understand। और समझो कि मैं स्टूडेंट्स को ये भी एक बात बताऊंगा, अगर किसी टीचर का आपको ज्यादा समझ आता है इन द फर्स्ट 3 or 4 or 5 lectures 7 lectures, उस पर शक ही कर लो कि कहीं वो बेसिक कहीं वो सब स्टैंडर्ड टीचिंग तो नहीं कर रहा है, कहीं वो किसी एक मामूली चीज को रिपीटिशन तो नहीं कर रहा है। तो ये बच्चे को बहुत ये केयरफुल रहना चाहिए कि मुझे अगर इस टीचर का समझ आ रहा है, ये तो जल्दी मुझे समझ आया, वेरी इजी, केक वॉक लग रहा है। लेकिन फिजिक्स इजी तो है नहीं। और अगर स्टूडेंट्स को ये इजी लग रहा है इन द फर्स्ट फेज, तो उसको शक करना चाहिए कि शायद आई एम बीइंग इन एनी वे।
सो बेटा देखो, तंत्र सर इज ना एक बहुत ऑनेस्ट इंसान है जितना भी मैंने सर को देखा। तो बेटा ट्राई टू सी HC वर्मा, जैसे सर ने एक बेंचमार्क आपको दे दिया, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम इफ यू हैव टू क्लियर, HC वर्मा शुड बी द बेंचमार्क। एंड आप ट्राई कीजिए, इफ यू आर एबल टू सॉल्व बेटा देन कंटिन्यू, बट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद फिजिक्स एंड इट विल टेक यू अराउंड 90 days टू अंडरस्टैंड। 90 days तो बेसिक 11th में आपको लगने वाले हैं टू अंडरस्टैंड द फिजिक्स, एंड उसके बाद इफ यू आर एबल टू सॉल्व HC वर्मा इन अ गुड वे, प्लीज कंटिन्यू। बाकी एनी टाइम यू नीड एनी सपोर्ट, प्लीज एंड प्लीज मैसेज तांत्रिक सर। इनका इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है एंड यूट्यूब पे भी। एनी लेक्चर आप चाहते हो, बेसिक लेक्चर कोई भी, आपको कोई टॉपिक अभी तक समझ नहीं आया है, या JEE मेंस जिनका अब होने वाला है इन जैन, तो बेटा यू वांट एनी लेक्चर टू बी अपलोडेड, प्लीज DM तांत्रिक सर फिजिक्स क्लासेस के नाम से एक चैनल है, प्लीज DM अस देयर। और मेरा लेक्चर 6 बजे से 8 बजे तक होता है, एंड आई एम आल्सो अवेलेबल हियर इन फ्यूचर एक्स। थैंक यू। तो इसमें और भी चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, फिजिक्स में देयर इज होल लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, कोचिंग सेंटर्स में भी लिटरेचर अवेलेबल होता है, मैं देखता रहता हूँ, बाहर से भी लिटरेचर आता है। एवरी कोचिंग सेंटर है, जो ये मैं कोचिंग सेंटर्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, एवरी कोचिंग सेंटर हैज इट्स ओन लिटरेचर मटेरियल जो बच्चों को देते हैं। तो लेकिन मैं यू कांट डू एनीथिंग एवरीथिंग, सारा नहीं कर पाते हैं, कितना करेगा एक स्टूडेंट। इसलिए डू द बेस्ट थिंग, डू द बेस्ट among this whole literature, that is HC Verma. HC Verma is a book which is good for NEET, JEE and IIT Advanced. Do it from cover to cover, उसमें सारा कुछ आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने HC Verma किया, उसके ऑब्जेक्टिव्स किए, प्रॉब्लम्स छोड़ दिए, नहीं होगा। कभी आपने ऑब्जेक्टिव्स भी किए, शायद प्रॉब्लम्स भी किए, लेकिन उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, उनको छोड़ दिया। नहीं, व्हेन आई से कवर टू कवर, आई मीन इट, कवर टू कवर। उसको एक एक चीज करना है, और इसको 11th से ही करना है। आपके पास 3 साल है, और 3 सालों में ये 2 किताब, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 खत्म करो। हाँ, फिर जब एंट्रेंस में आप आओगे, इस किताब को बंद करो, क्योंकि यू हैव डन इट। Now then you do objectives, and then objectives will be a very it will be a cakewalk for you, very easy for you. Objective तो है जिसको 1 मिनट, जिस क्वेश्चन को 1 मिनट सॉल्व करने में लगेगा, वो क्या होगा क्वेश्चन, वो 1 मिनट के औकात ही होंगे उस क्वेश्चन के। Why don't you do heavy questions in your 11th class and 12th class? Do heavy questions, don't go for the objectives at the initial level. I warn you that. Thank you. Thank you, beta. So I hope that you would circulate this message. And tomorrow we are going to start with our classes for NEET and 12th class. So 12 p.m. whosoever wants to meet Tantri sir would be available here. Thank you. Allah bless you all.